शुजालपुर में मंडी थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर मंडी क्षेत्र में चोरी की घटना सामने आई है, जहां एक बदमाश बाइक चोरी कर फरार हो गया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बदमाश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और फिर मौका मिलते ही बाइक चुरा कर फरार हो गया। इस पूरी घटना को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शुजालपुर से सहयोगी दीपक सक्सेना। दीपक, बताइए क्या है पूरा मामला। जी निश्चित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुजालपुर में वाहन चोरी की घटनाएं कहीं आज की नहीं है। बरसों से शुजालपुर में वाहन चोरी की घटनाएं निरंतर हो रही है और निश्चित इस तरह के लोगों की महंगी महंगी बेशकीमती मोटरसाइकिलें अगर चोरी होती है और सिर्फ प्रशासन मुखबिर होकर देखता है, जो जिस तरह का सीसीटीवी कैमरा खबर मध्य प्रदेश उसको दिखा रहा है, उससे कहीं ना कहीं लगता है आपको कि शुजालपुर में किस तरह का दहशत का माहौल है। निश्चित जिस तरह से वाहन चोरियां शुजालपुर में घटित हो रही है, मैं उससे कहीं ना कहीं पुलिस की सवालिया जो कार्यप्रणाली है उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप देखेंगे सीसीटीवी फुटेज में कि कितनी आराम से दो व्यक्ति आते हैं और वाहन चोरी करके ले जाते हैं। शर्मिंदगी पुलिस के लिए उस वक्त भी बढ़ जाती है जब इन्हीं वाहनों, जिस व्यक्ति का वाहन लेकर ये बदमाश लेकर फरार होते हैं, उसे अपने कांटेक्ट नंबर देकर भी कहीं ना कहीं जाते हैं और उससे बोलते हैं कि उसे जो वाहन है वापस करने के लिए उसको 5 से 10 हजार रुपए देना होगा। और पुलिस की जो जानकारी है, पुलिस के सूत्र बताते हैं कि जो वाहन चोर है, एक समय था जब चोर कंजरों के डेरे से अज्ञात बदमाश आते थे और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं इशारे में हम समझ सकते हैं कि स्थानीय जो बदमाश है वो भी इन चोरों के साथ मिलकर इन बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। शुजालपुर के लिए एक शर्मिंदगी का विषय है कि लोग अपने वाहन खरीद तो लाते हैं, लेकिन उनका जो ध्यान है उसे चलाने की बजाय अपना वाहन अपने घर के सामने खड़ा भी है या नहीं, इस बात को लेकर भी जाता है। ये तो घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई तो मामला आपके सामने आया है, लेकिन ऐसे दर्जनों वाहन चोरी की घटनाएं जो पुलिस में FIR दर्ज तक नहीं करते, क्योंकि लोगों का पुलिस पर कम भरोसा है। लोगों का भरोसा है कि अगर हम बदमाशों को 5 से 10 हजार रुपए दे देंगे तो हमारा वाहन फिर से उन्हें सुरक्षित मिल जाएगा। निश्चित में जिला पुलिस अधीक्षक से लेकर स्थानीय टीम तक पे प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। मयंक, दीपक, ये जो सीसीटीवी सामने आया है, इसके आधार पर क्या पुलिस अब तक इन चोरों की पहचान कर पाई है? मयंक, इस मामले में पुलिस तो पहचान करना दूर की बात, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह रही कि जो दो बदमाश इसमें दिखाई दे रहा है, एक बदमाश है वाहन लेकर जाता है और वही दूसरा बदमाश उसी वाहन को बेचने के लिए उसी वाहन को अपने उस वाहन के मकान मालिक से सौदा तक भी करता नजर आ रहा है कि आप 5 हजार रुपए दे दीजिए तो आपका वाहन आपको पुनः सुरक्षित मिल जाएगा। इतना सब कुछ घटना घटित होने के बाद भी पुलिस आखिर क्यों इस तरह के मामलों में एक्शन नहीं लेती? एक समय था जब कुछ अच्छे थाना प्रभारी यहाँ पर आए थे, उस समय वाहन चोरी की घटनाएं थम सी गई थी, लेकिन एक बार फिर से ये सब कुछ मामला फिर से सामने आने लगा है। इससे लोगों में तो दहशत है, लेकिन पुलिस भी इन सब चीज मामलों को जानकर भी बेखबर बनी हुई है। मैं दीपक, इस घटना के बाद एक सवाल ये भी उठता है कि शुजालपुर मंडी थाना क्षेत्र में पिछले कई समय से, जैसा आपने बताया, कि चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, तो इसको क्या पुलिस की सुस्त कार्रवाई माने या अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया, क्या मान सकते हैं इसे? बैंक, इसमें निश्चित कहीं ना कहीं पुलिस की तो लापरवाही है ही, लेकिन इसमें स्थानीय जो स्थानीय लोग हैं, जो शुजालपुर के वासी हैं, इन सब घटनाओं को बरसों से अपने ऊपर घटित होता देख रहे हैं, लेकिन ये जो काट की आंधी है कभी भी नहीं चढ़ पाती, क्योंकि लोग जब अपने हो रहे जुल्म की आवाज नहीं उठाएंगे तो पुलिस को क्या करना है? अफसर आज आए हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन स्थानीय लोगों को शुजालपुर में ही रहना है और शुजालपुर में अगर वो अपने ऊपर हो रहे अपराधों की आवाज तक नहीं उठा पाते तो ये शुजालपुर राजनीतिक एवं शुजालपुर के स्थानीय लोगों की मनोदशा कहीं ना कहीं और कमजोर करती है। मयंक जी, जुड़ने के लिए धन्यवाद।